हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं मोबीशाला के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं विनोद सर मोबीशाला पे पढ़ाता हूं और मोबीशाला से अब हम लोग यूट्यूब पे जुड़ गए हैं। जैसे कि मोबीशाला पे बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, तो बहुत सारे बच्चे बोले कि सर पैसा नहीं है तो आप यूट्यूब पे भी क्लास शुरू कर सकते हैं क्या। तो मैं यूट्यूब पे तो क्लास नहीं ले सकता, बट रिवीजन जरूर करा सकता हूँ कि जो लोग थोड़ा बहुत बहुत पढ़े हैं, जाने हैं, सीखे हैं कहीं ना कहीं, उन लोगों के लिए ये हेल्पफुल होगी क्लास। अगर आपको वाकई में पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से सीखना है, तो उसके लिए आपको मोबीशाला का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा होगा ना, डाउनलोड मोबीशाला ऐप। और इंस्टीट्यूट कोड आपको ये करना है। अब देखिए, इंस्टीट्यूट कोड जो है मैं वो बता दे रहा हूँ आपको, VVCC1508 है। ठीक है, आप वहाँ से जो है डायरेक्ट हमसे कनेक्ट हो सकते हो और हर छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ सीख सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग रिवीजन मोड में हैं, रिवीजन कर रहे हैं। किसके लिए? ग्रुप डी के लिए, यूपी पुलिस के लिए और बाकी अन्य एग्जाम जो भी होने वाले हैं सबके लिए। तो ये गणित का हम लोग चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं। पहली वीडियो हो चुकी है जिसको आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से रिवाइज किया, पढ़ा, है ना। और मैं ज़्यादातर खुश तब होता हूँ जब आप लोग पढ़ाई के साथ साथ कमेंट में भी आप आंसर अपना देते जाइए कि सर इसका आंसर क्या है। गलत ही सही, बट आप देने की कोशिश तो करिए। अगर सही होने लगेगा तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बूस्ट अप होगा, बढ़ेगा, जिससे आपको एग्जाम में मदद मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के पहले सवाल से। जैसा कि आप लोग जानते हो 11 सवाल हम लोग कर चुके हैं पहली वीडियो में। आज हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आज का क्या है। ये रहा आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो। अब इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। पहले मैं आपको बेसिक तरीका बताने जा रहा हूँ, फिर कैसे हम इसमें डीएस का यूज कर सकते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये देखिए 320, आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिख लीजिए। ये हो गया आपका 320 का हो गया मतलब गुणा 10% हो गया। में क्या जोड़े, तो यहाँ पे क्या जोड़े मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, बराबर कितना हो जाए, तो 230 का 30% हो जाए। पहले हम लोग डीएस से ही लगाने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे मान सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये एक्स है। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी चीज माइनस में हो जाएगी इस साइड में जा करके। क्यों माइनस में हो जाएगी? अब देखिए इधर का डीएस कितना है, तो इधर का डीएस है 3 2 5 यहाँ 15, इधर का डीएस है 6, इधर का डीएस है 6 माइनस इधर का डीएस देखिए कितना है 3 2 5 5 एक अन्य 5, 6 में से 5 गया 1, यानी कि जो डीएस आ गया वो आ गया 1। तो एक्स की जो वैल्यू है वो डीएस के रूप में 1, तो डीएस के रूप में 1 है। अब आपकी बात फंस जाएगी, कैसे कि सर यहाँ पे 37 में भी 1 आ रहा है और यहाँ पे 73 में भी 1 आ रहा है। बिल्कुल, तो फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचो, बहुत थोड़ी सी बात आपको सोचना है कि देखिए ये जैसे कि 320 का 10% आप सबको मालूम होगा कि कितना होता है 32। और ये देखिए 23 का, यहाँ पे देखिए 23 का 30%, 23 का 10% 23 होता, लेकिन 30% 69 होगा, 69। आप ये सोचो कि हमको 69 आंसर लाना है। कितना लाना है? 69। और आपके पास जो है वो 32 पहले से है, 32 पहले से है, 69 लाना है। तो जाहिर सी बात है 73 थोड़ी जोड़ेंगे, 37 ही जोड़ेंगे ना, 73 थोड़ी जोड़ेंगे कि उससे ज़्यादा ही जोड़ देंगे। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 37 होगा। आप इसको बोलते हैं रेंज मेथड। कौन सा मेथड? रेंज मेथड। तो हम लोग रेंज से भी इसको देख सकते हैं। अगर आपको सॉल्व ही करना है तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग इसको अन्य तरीके से
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए दूसरी पेन लेनी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए यहाँ पे लिखिएगा, डायरेक्ट लिखते चलते हैं हम लोग ना। 320 का 10%, 10% का मतलब सीधे हो गया 32 में क्या जोड़ें बराबर 230। ये आपका जो 230 दिख रहा है ना, 230 का 30%, तो 230 यानी 230 में 10% करते तो 23 होता। 30% यानी 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा, 23 तियां 69 हो जाएगा। बस ये 32 जा करके इस साइड से घट जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो होगी 69 माइनस 32। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, तो 37 आ जाएगा। और यही क्या है, इसका 100% आंसर है। ठीक है, ये क्या है आपका आंसर। तो ऐसे इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। डीएस लगाए तो 2 डीएस में फंस गए, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है कि रेंज जिसको बोलते हैं कि मतलब लगभग, तो आप जान सकते हो कि कैसे हम लोग कम समय में इसका आंसर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। देखिए हम लोग मैथ्स पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और तरीके सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग कम समय में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जैसा आपको दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का 50% क्या होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे बोल रहा है कि यानी कि दो संख्या हैं 5:4 में, तो क्या हम इसको 50 और 40 नहीं लिख सकते, बोलो। लिख सकते हैं, अनुपात ही है, अनुपात को डिस्टर्ब नहीं करना, बाकी हम कुछ भी लिख सकते हैं, 500 400 भी लिख सकते हैं। हम 50 40 लिख लिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पहली संख्या का 40%, यानी कि इसका अगर हम 40% निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका 40%, तो 0 से कट जाएगा, तो 4 5 20 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया 20। तो ये कह रहा है कि 20 नहीं है, 20 नहीं है, ये है कितना 12, कितना है 12। तो अगर 20 नहीं है 12 है, आप देखिए ध्यान से समझिए। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर हम चाहते तो 5 और 4 को भी लेके डायरेक्ट कर सकते थे, 5 और 4 को डायरेक्ट लेके कर सकते थे। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ से भी फालतू में ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी और कुछ नहीं होगा, हम आपको वहीं से बता दे रहे हैं। 5 का ही 20% अब निकाल लो ना, 5 का ही 40% निकाल दो, 5 का 40%, इसका 40%, 5 का 40% 2 हो जाएगा, कितना 2। कैसे पता, देखिए 50 गुणे 40 करेंगे 200 होगा, 100% का मतलब होता है 1/100, 100 से 100 कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, यानी 200 था ना, तो 2 2 नहीं है, कितना है, ये है 12। तो 2 का मतलब 12 है, तो 1 का मतलब कितना होगा 6, 1 का मतलब 6, यानी 4 का मतलब कितना होगा 6 चौक 24 होगा, 6 चौक 24 होगा। तो ये 24 आपको उत्तर नहीं बताना, ऑप्शन में है, अब टिक मत मार दीजिएगा इसको। आगे पढ़िए भी, दूसरी संख्या का 50%, यानी ये जो 24 है ना, इसका 50% ही निकालना है। कितना निकालना है, 50%। तो 24 का 50% यानी आधा होता है, आधा ही तो होता है 50%, क्यों। तो अब 24 का आधा लिखिए, 24 का आधा कितना होगा 12 होगा। आ रहा समझ में, चलिए वेरी गुड। देखिए मेन बात समझ में आना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत सारे लोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग देखते भी हैं, लेकिन हमको क्या करना है, तरीके सीखने हैं, तरीके। आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वयस्क हैं, वयस्क मतलब एडल्ट हैं, तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है वो आपको बतानी है। चलिए यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, क्यों, ये जो आपका 3 लिखा है ना, 3 जो ये आपका 3 लिखा है, इसको हम मानते हैं 300, 300। इसे जो आपका 2 लिखा है ना, इसको मानते हैं 200। ठीक है, अब देखिए छात्र और छात्राओं, यानी कि ये आपके हैं बॉयज और ये आपके हैं गर्ल्स, छात्राओं मतलब गर्ल्स। अब देखिए 300
का 20%, यानी इनका जब हम 20% निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, इनका जब 20% निकालेंगे, देखिए 10% निकालते तो इधर हटाते 30 होता, तो 20% निकालेंगे तो 60 होगा। कितना होगा? 60। अब इनका निकालेंगे हम कितना? 25%। 25% मतलब होता है 1/4, तो 1/4 इसको करिए, 4 25 20, यानी 50 हो गया। कितना हो गया? 50। अब देखिए 60 और 50 ये सब क्या है? ये संख्या है एडल्ट की। ये किसकी संख्या है? एडल्ट की संख्या है, ठीक है, एडल्ट। अब बोल रहा है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशतता बताना है जो वयस्क नहीं है। अभी बताइए टोटल विद्यार्थी कितने? 300 ये, 200 ये, टोटल कितने हो गए? 500। टोटल 500। 500 में से देखिए 6 5 11, यानी कि 110 जो है एडल्ट हैं, 110 एडल्ट हैं। 500 में से 110 एडल्ट हैं, बचे कितने? तो बचे 390। कितने? 390। अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना प्रतिशत, तो आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे गुणा कर लीजिए किसका? 100 का। कोई दिक्कत? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब 5 का भाग देना है 39 और जीरो में, 39 जीरो मतलब 390 में, तो 5 का भाग देने का मतलब सीधा सीधा जो है इसको आप डबल कर दीजिए। 39 का डबल कितना होता है? 78, और यही क्या हो गया इसका? परसेंट। यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो सी वाला है आपका, ये आपका आंसर हो गया। आ रहा समझ में? चलिए गुड, समझ में आना चाहिए। देखिए देखिए कहने का मतलब ये मौसम है ठंडी का, आप देख पा रहे हैं कि कोहरा मतलब बहुत ज़्यादा गिर रहा है, और ये शाम का समय है, जैसा आप देख पा रहे हैं कि पीछे क्या है? कोहरा दिख रहा है तो ये पूरी पूरी वाइट वॉल, बट क्या है? कोहरे की वजह से ऐसा दिख रहा है। कुछ टाइम बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा, केवल मैं दिखूंगा, एकदम क्लीन होगा सब कुछ, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, वो भी तैयारी चल रही है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आ जाइए। कह रहा है कि एक परिवार में चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय, चावल, मछली, तो इस तरीके से आपको लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे आप चावल, यहाँ पे लिखेंगे आप मछली, यहाँ पे आप लिखेंगे खाद्य। अब इनका अनुपात कितना है? तो देखिएगा ये है आपका 12, ये है आपका 17 और ये है आपका 3। आप इसको थोड़ा सा आसान बना लीजिए, मतलब थोड़ा सा आसान बनाने के लिए इनको हम 1200 मान सकते हैं, इनको हम 1700 मान सकते हैं, इनको हम 300 मान सकते हैं। कोई दिक्कत? बोलेंगे सर नहीं। क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि हमने समान मात्रा में सब में वृद्धि किया, सब में 100 से ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आगे कह रहा है इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो जाएगी? अब देखिए इनके में कितना वृद्धि कर रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा, इसमें 20% की वृद्धि कर रहे हैं, 20% की। तो इसका 20%, देखिए 10% 120 होता, 20% हो जाएगा आपका 240। कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं। इसमें कितना वृद्धि हो रहा है? तो इसमें 30% हो रहा है, तो देखिए 17 3 51, कितना हो जाएगा? 510। इसमें देखिए इसमें कितना है? 50% वृद्धि। 50% की वृद्धि का मतलब जो है, इसका 50% कितना हो जाएगा? आधा, सीधा 150 हो गया, हो गया। अब ये वृद्धि है, ये क्या है? वृद्धि है। तो वृद्धि हो जाती है, तो परिवार में इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि हो गई, ठीक है। अब देखिए ये वृद्धि है टोटल, देख लेते हैं कितनी वृद्धि हुई है। अब देखिए 240, तो 1200 में 240 अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1440। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक तरीका ऐसे करने का, अब तरीका आपको स्मार्ट वाला बताऊंगा, टेंशन ना लीजिए। ये हो गया अब 1440। दूसरा है 1700 में 510 की वृद्धि, तो 17 5 कितना होता है? 22, और ये 10 हो गया, 2210। ये 300 में 150, यानी कि कितना? 450। ये हो गया आपका टोटल। तो टोटल आप जोड़ेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो हम कहते हैं इसको ना करिए, हमको क्या करना है? वृद्धि ही तो निकालना है। तो देख लीजिए कितनी वृद्धि है, 200, 500, 700 और एक 800, 800
और एक 40 50 50 यानी 900। टोटल जो वृद्धि हुई है वो हुई है 900। कितने में हुई है तो देखिए 12 3 15 15 30 और 2 32 3200 में 3200 में हो गया है कितना। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 32 से भाग देना है कितने में 900 में। कैसे भाग देंगे, क्या सोचेंगे आप, कैसे सोच पाएंगे इसको। तो आप अगर इसको सोचते कि सर ये अगर 30 होता, कितना होता 30, तो ये 30 होता तो 30 तिया 90 होता और ये 30 बार में पूरा पूरा कट जाता। कितनी बार में कट जाता 30 बार में। लेकिन ये 30 नहीं है, ये है 32, यानी हमारा आंसर 30% नहीं आएगा, 30% से कम आएगा। 30% से कम बस एक ऑप्शन आपको दिख रहा है और यही क्या है आपका राइट आंसर है। अगर आप रियल में भाग देना चाहते हो तो आप बेहिचक यहाँ पे 900 में आप भाग दे सकते हो किसका 32 का, और आपको यही आएगा 28 यहाँ आएगा और यहाँ पे आपका 1 आएगा शेष। ठीक है, चलिए इस तरीके से जो है आंसर इसका आप ला सकते हो। तो जो इसका आंसर आ गया वो आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 28 सही 1/8। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे निकालते तो बढ़ोतरी आता 100 समथिंग आता है, यानी 128 आता है, तो वो गलत हो जाता है। ऐसे आपको नहीं करना है, इससे बचना है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि एक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, लड़की और लड़का। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं लड़का बॉयज और यहाँ पे लिखते हैं गर्ल्स, है ना। ओके, पेन को हम थोड़ा सा रेड करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए तो बॉयज का जो रेशियो है ना वो है आपका 3 और गर्ल्स का जो रेशियो है वो है आपका 2। तो इसको हम कुछ भी बना सकते हैं, ये आपका 300 हो गया, ये आपका 200 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 20% लड़कों और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति नहीं पाती है, छात्रवृत्ति नहीं पाती है। तो इनमें से देख लीजिए अगर हम इसका 20% निकालें तो 3 दूना 6 यानी कि 60 हो गया। और इनमें से अगर हम कितना निकालें 25%, तो इसका 25% होता है 1/4 यानी 4 25 20 यानी कितना हो गया 50। तो ये जो है इतने लोग छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं, 110 लोग छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, तो टोटल है 500 लोग। 500 लोगों में से 110 छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं तो 390 तो पाते हैं, और गुणे कितना हो जाएगा ये आपका 100। ये हो गया आपका 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 5 से अगर 39 को काटेंगे मतलब 390 को तो आ जाएगा 39 गुना 78, कितना आ जाएगा 78% आ जाएगा। यानी इतने लोग जो है छात्रवृत्ति पाते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए गुड, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, समझ में आपको आना भी चाहिए। वैसे भी अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर समझ लीजिए दिक्कत ही है, आपकी तैयारी अभी कमजोर है, फिर आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, सॉरी 17 जो है, 16 तो हो गया, 17 जो है क्या बोल रहे हैं कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां हैं। अब देखिए यहाँ पे अब लड़के हैं तो यहाँ पे बॉयज और यहाँ पे गर्ल्स। लड़के कितने हैं 1000, लड़कियां कितनी हैं 800। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या बोला, लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। यानी कि इसका 60%, इसका 60%, 10% होता तो 100 होता, 60% होगा तो 600 हो जाएगा। और इसके कितने 50%, 50% का मतलब सीधा सीधा आधा होता है ना। तो 600 और 400 यानी कि टोटल की बात करें तो ये हो गया 1000। इतने लोग जो है उत्तीर्ण हो गए, इतने लोग उत्तीर्ण हो गए। अब कितने अनुत्तीर्ण रहे तो देखिए यहाँ पे 1800 यानी कि टोटल कितने हैं 1800। 1800 थे जिसमें से 1000 उत्तीर्ण हो गए तो बचे कितने 800। ये अनुत्तीर्ण रहे और इन्हीं का हमको क्या करना है प्रतिशत निकालना, तो फटाफट निकाल दीजिए। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे आप, क्या तरीका लगाएंगे कि आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। ये आपका है 800 और यहाँ पे पहले इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये आपका 9 आ जाएगा और ऊपर जो है 2 से कटेगा तो 400 आएगा। ठीक है, 9 से जब भी हम भाग देते हैं किसी संख्या में 9 से,
तो क्या क्या शेष बचता है आप बताओ। जैसे कि अगर हम 9 से भाग दें 1 में, 10 में, तो 9 1 9। अगर हम भाग देते हैं 4 में, तो ये आपका देखिए 4 है ना, तो कितना शेष बचेगा, 40 9 चौक 36, फिर 4 शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा, हमेशा दशमलव के बाद 4 4 ही आएगा। आप अगर भाग देते हैं, देखिए 100 में अगर हम 9 का भाग देते हैं तो 11 बार में जाता है, कितनी बार में, 11 बार में, और आगे है 400, 4 है तो 11 चौक 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। यानी कि कहाँ 44 दिख रहा है, बस एक ऑप्शन में दिख रहा है। ये सब तरीका मैं सिखा रखा हूँ बच्चों को पहले से। अगर आपको भाग ही देना है तो सीधे 400 भागा आप करोगे कितना, 9, 9 चौक 36, फिर 4 आएगा, फिर 0, फिर 9 चौक 36, फिर 4 आएगा, तो ऐसे ही आता जाएगा। ये तो दशमलव के बाद 4 4 4 4 4 हमेशा आएगा, हमेशा। ठीक है, चलिए। एक दिन क्या हुआ, गर्म पानी से नहा लिए, ये देखिए इसका कारण है ये सर जुकाम का। तो जिस पानी से आप नहा रहे हो, अगर गर्मी से गर्म पानी से नहा रहे हो सुबह, हमेशा तो गर्म पानी से ही नहाओ, ठंडे पानी से नहाओगे तो सर जुकाम हो जाएगा, जैसे मुझे हो गया। लेकिन फिर भी आपकी क्लास नहीं रुकी है और ना कभी रुकेगी, ये कंटिन्यू चलेगी, कंटिन्यू। बच्चे बोल रहे हैं सर रीजनिंग भी पढ़ाइए, रीजनिंग भी मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। अभी ये मैथ चल रहा है ना, मैथ्स के जस्ट बाद हम लोग रीजनिंग भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो रीजनिंग का आप लोग कमेंट करके टाइम बता दीजिए कि किस टाइम पे मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो उस परीक्षा में अधिकतम अंक क्या। अब देखिए सिंपल है, यहाँ पे लिखिएगा 40% अगर कोई लड़का नंबर पाता तो ये पास हो जाता है, ऊपर तीर का मतलब पास हो जाता है। तो पास हम कर देते हैं ना, ये आपका 220 नंबर पाया है, बट ये 20 अंक से फेल हो गया था, हम 20 अंक दे देते हैं इसको। अब ये पास हो गया कि नहीं हो गया, ये हो गया पास। और ये 40% क्या नंबर, ये पास होने का ही नंबर है। तो 40% की वैल्यू अगर हम देखें तो हो गई कितनी, 240। कितनी हो गई, 240। किसी भी परीक्षा में पूर्णांक होता है 100 का, कितना होता है, 100 का। तो देखिए ये कितने गुना है, 4 छक 24, 6 गुना है, तो 100 छक्के 600। जैसा कि मैं ये वाला नंबर बताता हूँ ना, ये वाला 40 40 और ऊपर है कितना, 240 बराबर 100 निकालना है। क्या निकालना है, 100। तो देखिए ये 4 का 6 गुना, तो 100 का 6 गुना 600 है ना, 0 0 था ही। तो यानी कि 600 जो होगा इसका अधिकतम पूर्णांक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 क्या बोल रहा है, एक बार ध्यान दीजिए। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंकों प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। अन्य प्रत्याशी 20% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत। अब ध्यान से देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसी कैटेगरी लेके चलते हैं ना, जैसे मान लेते हैं ये पास बराबर पास, दोनों लोगों को हम लोग पास ही कराते हैं। जो 20% अंक प्राप्त कर रहा है और 30 अंक से फेल हो रहा है, तो देखो 20% के साथ अगर हम इसको 30 अंक दे दें तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, 32% अंक प्राप्त कर रहा है और ये 42 अंक अधिक पाया, 42 को कम कर देंगे तो ये भी पास ही रहेगा, केवल क्या रहेगा, ये केवल और केवल पास रहेगा। ठीक है, अब देखो बिरादरी पक्ष को एक तरफ करो, प्रतिशत की तरफ जाएगा और जो बड़ा वाला रहता है वही बुलाता है अपने वहाँ, है ना, बुला लेता है, जिसको चाहेगा वो बुला लेगा, जो बड़ा रहेगा छोटे वाले को जाना पड़ेगा। बस वही बात है कि ये 20% 32% के पास चला जाएगा, 42 जो है माइनस में है वो 30 की तरफ आ जाएगा। तो 30 और 42 कितना हो गया, 72 बराबर 32 में से 20 चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 12% बराबर 12% बराबर
72, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी 1% की वैल्यू 6 है। पूछा क्या है, ध्यान से देखिएगा, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत, अंकों का प्रतिशत, ये देखिए दोनों पास है, ये भी पास है और ये भी पास है, अंकों का प्रतिशत बताना है। अभी बताओ कि ये आपका 30 नंबर है, अगर इसका हमको प्रतिशत पता चल जाए तो हम पता चलेंगे कि 20% में कितना और प्रतिशत मिलता तो पास हो जाता। तो देखो 6 नंबर का 1% है, तो अगर हम 30 नंबर की बात करें तो कितना प्रतिशत होगा, 5% होगा, यानी कि वो 5% अंक और पाता, यहाँ पे 5% हम लिखते यहाँ पे, तो वो पास हो जाता है। तो कितना अंक लाना रहता है उसको, 20% और ये 5%, यानी कि टोटल जो पास होने का प्रतिशत होता वो 25% होता। 25% जो लाता वो पास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वही क्या है, राइट आंसर है। आ रहा समझ में, चलिए गुड, समझ में आना भी चाहिए आपको। चलिए आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, ध्यान से एक बार पढ़िए। क्या कह रहा है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। यानी कि आ गया वेन डायग्राम का क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम आप लोग पढ़े ही होंगे, हम दूसरे तरीके से बताते हैं। ये है आपका गोला वाला, है ये आपका गोला वाला। 52% हिंदी, तो इसको मान लेते हैं ये हिंदी, तो इसमें कितने हैं 52, कितने 52, और उसके बाद अंग्रेजी, तो ये है आपका, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी कितने, तो 42। दोनों में कितने हैं, तो दोनों में है 17, हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखिए कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए टोटल 52 होना चाहिए था, 52 में 17 आ चुका है पहले से, तो यानी यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 34, है ना। 17 दूना 34, 17 तिया 51, सॉरी 35, कितना लिखना पड़ेगा 35। यहाँ पे देखिए एक बार जब गलती हो जाएगी तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 35, और यहाँ पे देखिए 17 घटाएंगे इसमें से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, है ना। अब देखिए, अब ये टोटल जो होगा ये सब फेल का ही रिजल्ट आएगा, किसका रिजल्ट आएगा, फेल का, क्योंकि फेल का ही दिया है। तो इनमें पूछ रहा है कि दोनों विषयों में पास, तो पहले फेल का निकाल लीजिए। 25 और 35 60 हो गया, 60 में अगर 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 77, कितना 77। फेल अगर 77 हुए तो पास कितने हुए, पास सबको मालूम, 100 माइनस कर लीजिए तो कितने आ गए 33, कितने आ गए 33। ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो गया राइट आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे अंग्रेजी, तो यहाँ पे पहले हम गोला बनाते हैं किसका, अंग्रेजी का। ये आपका हो गया अंग्रेजी, कितने 60%, और 70% गणित, यहाँ पे जो है गणित यानी कि मैथ, कितने हो गए 70। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, जबकि ये दोनों उत्तीर्ण उत्तीर्ण दिया है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण दिया है। तो यहाँ देखिए दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण है, तो इसको हम कह सकते हैं 80% दोनों में उत्तीर्ण हुए होंगे। क्यों मानते इस बात को, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना 80, 80, 60 होना चाहिए था 80 हो गया, यानी हमको क्या करना पड़ेगा -20। यहाँ 70 होना चाहिए था 80 हो गया, कितना करना पड़ेगा -10, यानी कि -20 -10 यानी -30 करना पड़ेगा 80 में से। 80 - 30 आ गया आंसर कितना 50, और ये 50% होते हैं पास के। तो 50% पास, तो 50% ही क्या होंगे फेल भी होंगे। अब क्या बोल रहा है, यदि यदि 2500 उम्मीदवार दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों की संख्या, अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण दोनों 50% ही आया है, तो हम कह सकते हैं कि 50% की जो वैल्यू है वो कितनी है 2500। तो 100% ही तो परीक्षा दिए होंगे, तभी तो 50% पास हुए और 50% फेल हुए। तो 50 दूना 100, तो 25 दूना 50, यानी कि 5000।
परीक्षा कितने लोग दिए थे? 5000। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि समय देख लीजिए आधा घंटा हो गया। जैसा आप लोगों से कहा गया था कि हम लोग आधा घंटा रिवाइज करेंगे। क्या बोल रहे हैं? एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 900 लड़कियों ने भाग लिया। कितने? अब यहाँ पे देखिए, लड़का और लड़की, यहाँ पे 1100 लड़का और 900 लड़की, टोटल कितने हो गए? तो 2000 हो गया। अब क्या है, 50% लड़के, इसका 50% मतलब क्या होता है? 50% का मतलब सीधा आधा, 550 है ना, और ये 40%, 40%, 9 चौक 36, 360 लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। कितने हो गए उत्तीर्ण? तो ये अब देखिए कितने लोग उत्तीर्ण हुए हैं, तो 5 3 8 1 910, कितने हो गए? 910, 910 उत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण कितने हुए? तो भाई टोटल 2000 हैं, तो कितने रह गए? तो यहाँ पे हो गए 1110, 1100 सॉरी 1100, 1090, 1090। अब 1090 और 910 तभी तो 2000 हुआ है ना। देखिए 90 10 100, तो कितना हो गया? 1100 और 900, 2000। इसका निकाल दीजिए आप परसेंटेज। क्या निकाल दीजिए? परसेंटेज। नहीं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखिए, ये जीरो से जीरो भी कट गया। 109 का आधा, 109 का आधा, तो 109, 100 रहता तो आधा होता 50, तो 4.5 और, यानी कि 54.5, 54.5। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम हॉल में भी। तो जैसा देखें आप लोग, कैसा रहा क्लास, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए इसको। और हम लोग इस सीक्वेंस को, इस सीरीज को जारी रखेंगे। ये जो आपका मैथ का चल रहा है, डेली आपको 8 बजे ही मिलेगा। रीजनिंग किस टाइम पे मिले आपको, आप ये हमें बता दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग उसी टाइम पे रीजनिंग को भी लेकर के आएंगे और उसका भी रिवीजन करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से शुरू होगा और सब कठिन से कठिन भी चैप्टर हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।